नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चूंकि कल छुट्टी थी इसलिए स्टेट का जो समाचार होता है वो नहीं आया है, केवल सेंट्रल का समाचार पत्र आया है। और दैनिक जागरण समाचार पत्र में लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर जल्द सुना सकता है फैसला। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, बहुत सारी याचिकाएं डाली गई थी और ये कहा गया था कि ये आरक्षण अवैध है, 50% की सीमा को क्रॉस करता है और जातिगत भेदभाव करता है और इसमें ओबीसी और अन्य वर्ग के जो लोग हैं वो क्यों नहीं शामिल होते हैं। हो सकते हैं अगर गरीब ओबीसी हैं, गरीब एससी एसटी के लोग हैं, वो इसमें शामिल क्यों नहीं होते। अनेक तरीके की जो दलीलें हैं वो दी गई थी और इस आरक्षण को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो फैसला है वो सुरक्षित कर लिया था और जानकारी निकल करके आ रही है कि बहुत जल्दी इस पर जो है फैसला सुनाने वाला है सुप्रीम। लिखा है कि 8 नवंबर के पहले पहले आ जाएगा संविधान पीठ का फैसला और इसी दिन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित हो रहे हैं रिटायर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण देने की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुना सकता है और इस मामले में सुनवाई करने वाली पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनकी सेवानिवृत्ति से पहले फैसला आने की उम्मीद है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6.5 दिन लंबी चली सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। एक ये भी तथ्य दिया गया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और दूसरी बात तो ये मैंने आप लोगों को बताई थी कि 50% की सीमा को क्रॉस करता है, ये भी एक तर्क रखा था विद्वानों ने जो अधिवक्ता हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा कि हालांकि सरकार ने कोर्ट में कानून की तरफदारी करते हुए कहा कि अति गरीबों को आरक्षण प्राविधान करने वाला कानून संविधान के मूल ढांचे को मजबूत करता है और आर्थिक न्याय की अवधारणा को सार्थक करता है, इसलिए इसे मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है। यानी सरकार के अपने तर्क थे कि किस लिए उसने ये आरक्षण दिया है, किस लिए ये आवश्यक है। इसमें लिखा हुआ है कि 30 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है और 31 अक्टूबर को खुलेगा। 8 नवंबर को फिर गुरु नानक की छुट्टी है, तो उसके पहले पहले बीच में शनिवार और रविवार भी पड़ रहे हैं। ऐसे में 31 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक कुल 6 कार्य दिवस बचते हैं। हालांकि छुट्टी वाले दिन विशेष कोर्ट लगा करके अगर फैसला नहीं सुनाया जाता तो उसकी मनाही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है। जस्टिस यूयू ललित इस केस को सुन रहे थे। अगर उनके रिटायरमेंट तक ये फैसला इस पर नहीं आता है तो फिर नियम ये है कि फिर से पूरे केस को सुनना पड़ेगा, फिर से संविधान पीठ बनानी पड़ेगी। जिस तरीके के 5 जजों की पीठ सुन रही थी, फिर से एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए इनकी रिटायरमेंट के पहले पहले ही ये ऑर्डर आएगा। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी एग्जाम की। इसके बारे में मैंने कल आपको जानकारी दी थी कि विद्यार्थियों ने वार्ता की है। जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाबो देवी जी, उनके पीआरओ हैं अनुज शर्मा माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के, और उनसे विद्यार्थी लगातार वार्ता कर रहे थे कि उनसे किसी तरीके से मुलाकात हो सके, विद्यार्थी अपनी पीड़ा बता सकें। और कल रात को उनसे फिर से दोबारा वार्ता हुई है और आज का समय दिया गया है। आज विद्यार्थी प्रयागराज से निकल चुके हैं। प्रतियोगी प्रतिनिधि मंडल के शीतल प्रसाद ओझा जो छात्र जा रहे हैं लखनऊ आज वार्ता करने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। देखिए यहाँ पर लिखा है, और उत्तर प्रदेश के समस्त टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी भाई बहनों को अवगत कराना चाहता हूँ कि रात्रि 10 बजे माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के पीआरओ से श्री अनु शर्मा जी से फोनिंग वार्ता के दौरान ये पता चला है कि आज बुधवार के दिन ही माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया लखनऊ में रहेंगी। और आप सबसे अपील है कि जो साथी लखनऊ के इर्द गिर्द या लखनऊ से नज़दीक हैं वो सचिवालय के गेट नंबर 9 पर प्रतियोगी प्रतिनिधिमंडल से मिलें। हालांकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द कराया जा सके और परीक्षा टाइम से हो सके, सबकी बेरोजगारी दूर हो सके। और ये जो विद्यार्थी हैं वो अभी मेरी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है छात्रों से, ये छात्र प्रयागराज से निकल चुके हैं लखनऊ के लिए और इनकी मांग है कि ये जो सदस्य हैं वो जल्द से जल्द भेजे जाएं, चयन बोर्ड का गठन हो सके और परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो सके।
इसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं उनसे तो मुलाकात छात्र करेंगे ही आज। इसके अलावा भी जितने भी आला अधिकारी और जो मंत्री वगैरह हैं दूसरे, यानी कि डिप्टी सीएम, सीएम से अगर मुलाकात हो सकती है तो उनसे भी मुलाकात करने का प्रयास करेंगे ताकि टीजीटी पीजीटी एग्जाम की कोई राह दिख सके। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग देख सकते हैं, शीतल प्रसाद ओझा। ये आप लोग लखनऊ में जो भी विद्यार्थी हैं लखनऊ के, ये विद्यार्थी मिल सकते हैं 9454878871। छात्रों का दल लखनऊ में रुकने की कोशिश भी करेगा और साथ ही जो शिक्षा निदेशक हैं राजकीय उनसे भी मिलने का प्रयास करेगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो अहर्ता का विवाद है, जो शासनादेश वाला मामला है, अहर्ता समकक्ष को लेकर के जो विवाद है, उसके लिए भी विद्यार्थी पता करेंगे कि आखिरकार एलटी ग्रेड में देरी क्यों हो रही। शासन इस पर हस्तक्षेप करे, जो समकक्ष का विवाद हो वो जल्द से जल्द समाप्त हो और एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। तो जो भी अपडेट्स होंगी मैं शाम तक आपको बताता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें। और अगर टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने न ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब बात होगी 26,210 पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। 26,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए समाचार पत्रों में जानकारी ये दी गई है कि उत्तर प्रदेश प्रतियोगी छात्रों को तैयारी करने वाले छात्रों को एक बड़ी खुशखबरी है और जल्द ही पुलिस कांस्टेबल की जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा और इसकी कोशिश की जा रही है। ये जो सूचना है ये पिछले 1 साल से लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही है। कभी परीक्षा एजेंसी को लेकर के सूचनाएं आ रही हैं, कभी टेंडर प्रक्रिया को लेकर के सूचनाएं आ रही हैं और कभी ये कि विज्ञापन इस महीने जारी होगा। और कई बार तो सरकार की तरफ से जो आला अधिकारी हैं, सचिव इत्यादि, डीजीपी और पुलिस भर्ती बोर्ड इत्यादि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी घोषणा की गई है कि 40,000 पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती होगी फलाना को डिमांड को, लेकिन भर्ती का विज्ञापन अभी तक आया नहीं है। एज में रिलैक्सेशन उत्तर प्रदेश सरकार कभी देती नहीं है। विद्यार्थी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और साथ में ग्रसित है और इस तरीके की खबरों से विद्यार्थियों का पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका है और अब विद्यार्थी ट्विटर अभियान करेंगे। मेरे पास बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आया था और ये देख सकते हैं, ये हैशटैग यूपी पुलिस वैकेंसी, इसको याद रखिए आप लोग। ये यूपी पुलिस वैकेंसी ये 29 तारीख को 10 बजे करना। आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैंने एक ट्वीट किया है और इसे देख सकते हैं आप लोग। ये यूपी कैपिटल में है #UP_पुलिस_वैकेंसी। क्योंकि पिछले वाला जो ट्विटर अभियान था तो वो बहुत बड़ा था, इसलिए वो ट्रेंड नहीं कर पाया, इसलिए बहुत छोटा रखा गया है, सिंपल रखा गया है। यूपी पुलिस वैकेंसी, बस केवल अंडरस्कोर बीच में 2 बार लगाना है और कैपिटल में पूरी लाइन लिखनी है। तो ये जो ट्विटर अभियान है वो 10 बजे चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जिन्होंने ट्विटर पर अकाउंट ना बनाया हो वो भी बना लें और जो दूसरी भर्तियों के छात्र हैं वो भी इन विद्यार्थियों का छात्र दें। सभी छात्र किसी भी मामले में एकजुट रहा करें और एक दूसरे का साथ दिया करें, चाहे वो एसएससी वाले हों पुलिस के छात्रों का साथ दें, पुलिस वाले एसएससी के जो छात्र उनका साथ दें, या यूपी ट्रिपल एस जितने भी सभी छात्र हैं सबको ट्वीट करना है और इन विद्यार्थियों का साथ देना है। आप खुद सोचिए कि 18 से लेकर के 22 साल ये मैक्सिमम एज है। अगर 22 साल से थोड़ा भी बड़ा हुआ, एज बढ़ गई तो वो विद्यार्थी बाहर हो जाएगा, ओवर एज हो जाएगा। जनरल की एज लिमिट 22 साल रखी गई। सोचिए क्या सोचने वाली बात है। और 4 साल से तो ये वैकेंसी आई ही नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको एक भी मौका नहीं मिलेगा और ये विद्यार्थी ओवर एज हो जाएंगे। तो सभी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे। और एक वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है ये दिल्ली के समाचार में और लिखा यूपीपीसीएल ने जारी किया विज्ञापन 186 पदों पर अकाउंट असिस्टेंट का है ये और सहायक लेखाकार के पद खाली हैं 21 से 40 वर्ष के बारे में मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था। किस तरीके का पेपर होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। 50 कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे और उसके जो 150 प्रश्न होंगे वो स्पेशल होंगे और अंग्रेजी, हिंदी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वेबसाइट है uppcl.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप आवेदन भी कर पाएंगे। 28 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। बीकॉम वाले छात्रों के लिए एक बड़ा मौका है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा कोई काम को लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।